इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, ध्यान में रखिएगा, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली एंड अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स that are massless particles and each traveling with wave like properties। उसका wave property है, massless है, और वो travel किससे कर रहा है, speed of light से क्या कर रहा है, travel कर रहा है, and it contains energy with it। उसके पास mass नहीं है, उसके पास मास नहीं है, ठीक है, बट वो एक वेव के फॉर्मेट में क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है, एंड उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, एंड उसके पास खुद के पास क्या है, एनर्जी है। सो दैट इज ओनली नोन एज लाइट एंड द फोटोन इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड। अब जो भी एक लाइट है उसके अंदर क्या होगा, एक फोटोन होगा, ठीक है, 10 फोटोन भी हो सकते हैं। सो जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है उस वेव के अंदर, दैट इज नोन एज फोटोन। दैट्स व्हाई लाइट इज नोन एज एक तरह से ग्रुप ऑफ फोटॉन्स ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये चीज को भी ध्यान में रखने का है आपको। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स ऑल्सो। सर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सर लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड वन इज, ध्यान से देखिए, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। यार साउंड की स्पीड कितनी है? सर इट इज जस्ट 330 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट बिलियंस पहुंचने वाला है, 0.3 बिलियन हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा तो ये 9 हो जाएगा, और 10⁹ को क्या बोलते हो, बिलियन बोलते हो। 0.3 बिलियन मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है आपका लाइट, ठीक है, और ये 330 मीटर पर सेकेंड, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन योर साउंड एंड वी सी द थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट्स इनटू आवर आईज। अभी मैं आगे फर्दर आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा कि हाँ कैसे वो हमारी आई को क्या करता है, अप्रोच करता है। सो अलग से हम लोगों को वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ द लास्ट थिंग इज द शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडोज आर फॉर्म्ड when light is blocked by an object, ठीक है। इसका भी मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। आपने ये नॉर्मली न्यू मून और ये सब अपने फुल मून देखा होगा, तो ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, बट अभी इसमें वो सारी चीजें भी करनी क्या है, आपको बतानी है, ठीक है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है और वो आपके लाइट को क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कि ये मीडियम है और आपने क्या किया, एक लाइट रेस को क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट करवाया, ये इसको पास नहीं होने दिया, इसने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये पास नहीं हुआ, तो आपको क्या दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी ब्लैकिश, एक शेडो दिखेगा इसका, क्योंकि वो पास नहीं होने दे रहा है, ठीक है। सो ध्यान में रखिए, अगर पास होने देगा तो व्हाट विल हैपन, सपोज वही ऑब्जेक्ट है और वही क्या है, लाइट है, व्हाट पार्शियली क्या कर जाएगा, वो पेनिट्रेट और कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा। सो ये पार्शियली ओपेक बोल सकते हो, पार्शियली ओपेक, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जो बिल्कुल भी क्या करता है, ये उससे ट्रांसमिट नहीं होने देता है, ठीक है, वो सारे लाइट्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट ही कर देता है। तो ध्यान में रखो, जिस ऑब्जेक्ट्स की वजह से टोटली शैडो बन जाता है, दैट इज नोन एज ओपेक। और एक होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा पार्शियली, जैसे आप एक पॉलीथीन्स देखते हो ना, पॉलीथीन्स पे क्या होता है कि पॉलीथीन्स को जब आप सनरेज पे रखोगे ना, तो द लाइट ऑल्सो पासेस थ्रू इट एंड सम लाइट्स ऑल्सो गेट्स ब्लॉक्ड, बिकॉज ऑफ दैट अ शैडो ऑफ दैट पॉलीथीन ऑल्सो अपीयर्स ऑन द फ्लोर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये जो पार्शियली ओपेक होता है ना, इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखने का है, ट्रांसल्यूसेंट। और एक होता है कि अगर कोई हमारे पास क्या है, बॉडी है, और उससे हम क्या करा रहे हैं, लाइट को पास करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो सारे लाइट को क्या करेगा, वो पास होने दे देगा। सो सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान में रखने का है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ कोर्स इसके बारे में पढ़ना काफी जरूरी है, क्योंकि सारा चीज इससे ही क्या होता है, डिराइव होता है। सो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस
द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, वो यही बोलता है कि भैया आप जो भी क्या कर रहे हो सरफेस पे आप डाल रहे हो, तो व्हाट विल हैपन कि अगर ये, सो ध्यान में रखिए इस चीज को, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको क्या देखने का है, आपको क्या देखने का है कि जैसे ये आपका सरफेस है, तो आपको सरफेस के नॉर्मल एक क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। हमेशा हमेशा जिस भी सरफेस पे वो क्या कर रहा है, आपका इंसिडेंट कर रहा है, हमेशा उस सरफेस के आप क्या कीजिए, एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। और सरफेस के नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का क्या है, एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का क्या है, एंगल है, दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका यही बोलता है कि आपका जो ये क्या है, कैसे बताऊं इस चीज को, यस, सो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि वो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों क्या होंगे, दे विल बी इक्वल। ठीक है। Now the second point is by convention के हिसाब से देखा जाए, all angles in geometrical optics are measured with respect to the normal of the surface। हाँ, ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। किसी भी एंगल को, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, हमेशा आपको किससे एंगल चेक करने का, चाहे कैसा भी सरफेस हो, यू हैव टू ड्रॉ, जहां पे भी इंसिडेंट हो रहा है वहां पर सबसे पहले उस सरफेस का क्या ड्रॉ कर लो, नॉर्मल को ड्रॉ कर लो। और जो भी एंगल आपको मेजर करना है, मेजर फ्रॉम दैट नॉर्मल ओनली, don't measure any kind of angle from the surface। so this is also a kind of a question that is asked in exams। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको किस किस चीजों का ध्यान में रखना है। so each and every measurement are done from the normal of the surface। ठीक है, that is to the line perpendicular to the surface। बात तो सही है। next point is the reflected ray is always in the plane defined by the incident ray and the normal to the surface। हमेशा जो आपका रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सपोज ये क्या है, ऐसा है, और सपोज इस पे क्या कर रहा है, एक आपका रे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ये जिस भी प्लेन से आपका आया होगा, ये आपका जिस भी प्लेन से आया हो, जिस भी प्लेन से आपका जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा ना, वो भी उसी प्लेन में रहेगा, उसका प्लेन चेंज नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहां चीज पे भी क्या करना है, आपको इस ध्यान में रखने का है। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट ये क्या हुआ, हाँ, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन एंड कर्व्ड मिरर्स। देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ सर्फेसेस, प्लेन सर्फेस ऑल्सो, दैट इज मिरर्स, यू कैन से प्लेन मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, दैट इज प्लेन मिरर, एंड कर्व्ड मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, दे आर हैविंग मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो। तो वो सारी चीजें भी क्या कर लेंगे हम लोग, समय रहते डिस्कस कर लेंगे। सो अनलाइक मिरर्स, most natural surfaces are rough on the scale of the wavelength of light। unlike mirrors, most natural surfaces are rough on the scale of wavelength of light। on the scale मतलब आपको मैंने ये जो वेवलेंथ बताया था, वो पॉइंट, जो विजिबल रेज का जो आपको वेवलेंथ बताया था, 0.4 माइक्रोमीटर से बताया था 0.7 माइक्रोमीटर तक। 0.7 माइक्रोमीटर मैंने किसके लिए बताया था सर, ये बताया था आपने रेड के लिए, ये बताया था आपने वॉयलेट के लिए। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था? तो भाई आप माइक्रो लेवल पे जाओगे ना, तो आपको मिरर्स में भी क्या दिखेगा, और जितने भी नेचुरल सरफेसेस दिखेंगे सब में आपको क्या दिखेगा, एक रफ सरफेस आपको नजर आएगा। ठीक है, सो ये चीज भी ध्यान में रखने का है आपको कि unlike mirrors, most natural surfaces are rough on the scale of the wavelength of light, and as consequence parallel incident light rays are reflected in many different directions or diffusively। देखो यही चीज है कि मैं आप एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है, हल्का फल्का रफ सरफेस है, हल्का फल्का, देखो मैं इसको रफ बना दे रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन, एकदम माइक्रोस्कोपिकली, तो लाइट रे जो आएगा ना, जैसे मान लो ये लाइट रे आया, तो ये क्या करता है, मान लो यहाँ पर ही है ना, इसको दो डायरेक्शन मिलेंगे, ये कभी क्या पता हल्का सा इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, हल्का सा इधर भी, ओरिजिनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, दिस इज नोन एज डिफ्यूज्ड, कि भैया रिफ्लेक्ट तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट वो बिकॉज ऑफ दिस सरफेस रफनेस वो क्या हुआ, 2-3 डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, सो दैट इज नोन एज
डिफ्यूज्ड रेज, ठीक है। और रियली में जितने भी नेचुरल चीजें हैं सब में क्या होता है, डिफ्यूज्ड ही होता है, ठीक है। बट अगर प्राइमरीली बात करें, हम लोग थोड़ा लॉ के बेसिस पे बात करें तो वी कैन नॉट डिफाइन यार वो चीज डिफ्यूज, हम लोग डिफ्यूज मानते नहीं है। इट्स एजम्पशन दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली वी विल प्रोसीड आवर फर्दर स्टडी, ओके। So let's now the fifth point, diffused reflection is responsible for the ability to see most illuminated surface from any position rays reaches the eyes after reflecting off every position of the surface। ये जो diffuse reflection है उसकी वजह से एक बहुत बढ़िया चीज होता है कि यार देखो, अगर मान लो तुम अगर ये चीज इमेजिन कर लेते कि भैया कोई रे आता और ये यहीं से मान लो टकराकर, सिर्फ इसी पॉइंट से टकराकर वो यहां पर आता, तो अगर आप यहां पे अपना आई लगाते हो, ठीक है, अगर अपना आप आई यहां पे लगाते हो तो व्हाट विल हैपन, आप सिर्फ इसी पोजीशन को देख पाते। बट डिफ्यूजन से क्या होता है कि भैया अगर ये लाइट आपका यहीं पर क्या होता है, बहुत बार मतलब डिफ्यूज होता है, इधर 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 ऐसे करके यहीं से रिफ्लेक्ट होकर फिर आपके पास आता है, तो व्हाट हैपन्स कि आपको हर तरफ का क्या हो जाता है, आपको वो सरफेस दिख जाता है, हर सारा का सारा सरफेस आपके सामने क्या हो जाता है, इल्यूमिनेट होकर रह जाता है। सो आप सारे पोर्शंस को बहुत इजीली क्या कर लेते हो, देख लेते हो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग क्या होता है और फायदा ही होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स को आप यहाँ पे ध्यान में देख सकते हो कि सन रेज है, तो भैया आप सन को क्या कर सकते हो, आप कहीं और पे प्रोजेक्ट भी कर सकते हो बाई प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपको देखा होगा। एक और भी चीज आपने देखा होगा, आप खुद का इमेज पानी में देख सकते हो जो बहुत क्लियर वाटर है। इन क्लियर वाटर यू आर एबल टू सी योर ओन इमेज, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओनली, ठीक है। और कुछ नोमेनक्लेचर है वो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपका मिरर रहा, और ये ध्यान में रखिए ये आपका इंसिडेंट, ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड। तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है। पहले तो इसको इंसिडेंट रे बोलो, ये बोलो रिफ्लेक्टेड रे। अभी क्या करना है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दोनों हमने क्या कर लिया है, बहुत आराम से डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे भी ये क्या करता है, ये आपका पॉइंट इंसिडेंट करता है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे आपका रे स्ट्राइक करता है, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन बोल सकते हो या फिर नॉर्मल रे बोल सकते हो, ठीक है, जैसा भी है। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी क्या कर दी है, बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो लॉज तो हमको समझ में आ गया है कि भैया ये जो है ना सब क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। ये तो सबसे पहला लॉ है, ठीक है, कि सर ये सब कुछ क्या रहेंगे, सब सेम प्लेन में ही रहेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अच्छा सबसे पहले रेगुलर देख लेते हो यार। इफ द पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट इन द रिफ्लेक्टेड रेज दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जैसे मान लो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ चला गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ, ध्यान में रखो कि सब आपस में क्या थे, सब पैरेलल थे, आपस में क्या थे, सब के सब पैरेलल थे, ठीक है। सो ऐसे केस में जो भी जितने भी रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है ना, सब आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये स्मूथ सरफेस होता है ना, तभी ऐसा कंडीशन होता है कि जितना आपका इंसिडेंट आया है उसी हिसाब से सब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी पैरेलल, ठीक है। सो सच रिफ्लेक्शन इज नोन एज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ पर कि अगर देखो एकदम प्लेन सरफेस होता है, एकदम प्लेन, देन व्हाट विल हैपन, देन ओनली व्हाट विल हैपन, ध्यान में रखो कि जब सारे रेज एक साथ इंसिडेंट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, देन ओनली, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सब के सब क्या करेंगे, एक तरीके से क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो देखो आपको सारे इंसिडेंट, सारे पैरेलल, एकदम बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये सर ऑफ कोर्स दिख रहा है। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ये आपका जो सरफेस था ना, ये क्या था, बिल्कुल स्मूथ था, तभी पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज ये स्मूथ नहीं होता, आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, ठीक है। सो इस चीज को भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखने का है,
ठीक है। बट अगर आपका सरफेस काफी इरेगुलर है देन देयर विल बी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ध्यान में रखिएगा, देन देयर विल बी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सरफेस क्या होगा, काफी टेढ़ा मेढ़ा होगा, रफ सरफेस में इसको देखो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया अगर एक यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर ये क्या करेगा, मान लो ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर चला गया, ये वाला रे आया, ये यहां पर आया, ये कहीं ऐसे चला गया, ठीक है, ये इंसिडेंट ये चला गया, ये इंसिडेंट ये चला गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखो कि क्या है। उसके बाद मान लो कोई और रे आया, यहां पर आया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। यहां पर आने वाला कोई दूसरा रे इस तरफ से आया और ये इधर चला गया। तो देखो यार ये सारी चीजें हैं, अगर बहुत रफ सरफेस होगा देन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, ओके। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखने की है, ओके। सो नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग ऑल द अदर थिंग्स। सो कहाँ ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे अभी, तो स्फेरिकल मिरर्स कैसे कैसे होते हैं ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कि आपको पता होगा देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये चीज कैसा होता है, ठीक है। एक सर्कल का ही क्या होता है, ये जो स्फेरिकल मिरर है आपका, इट्स नथिंग, इट इज जस्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर ओनली। ये पूरे स्फीयर का ही क्या कर दिया आपने, एक स्फीयर को बस कट कर लिया है, ठीक है। तो स्फीयर को कट करने के बाद ही व्हाट हैपेंस कि आपने देखा है कॉस्को का बॉल लेकर आ जाना, जिससे आप क्रिकेट खेलते हो ना, उसको क्या करता है साइड से ऐसे कट कर लेना, जैसे मैंने अभी इसमें बता रखा है ना, मैंने इसमें जैसे बता रखा है ना, अभी इसको ऐसे ही क्या कर लेना, आराम से साइड से कट कर लेना। तो व्हाट विल हैपन, आपको दिखेगा एक चीज, आपको एक चीज दिखेगा कि ये जो पोर्शन है ना अंदर वाला, ये आपको अंदर से ऐसे कर्व दिखेगा। सो दिस पोर्शन जो अंदर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉनकेव सरफेस, दिस वन इज कॉनकेव सरफेस एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखने का है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू। तो भैया ध्यान में रखो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप सारा रिफ्लेक्शन इस तरफ से करवाते हो, अगर इस तरफ से करवाते हो तो व्हाट विल हैपन, ध्यान में रखो, इस तरफ से करवाओगे तो इट विल बी कॉनकेव सरफेस, और अगर अपना रिफ्लेक्शन आप इस तरफ से करवाते हो तो वो दैट विल बी नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो पहले इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि ये सब चीजें कहाँ कहाँ यूज में भी आती हैं और इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। सो देखो यार, अगर आप इस तरफ से क्या कर रहे हो, सपोज आप ऐसा लेंस मतलब सॉरी मिरर यूज में ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इधर से पॉलिश कर दे रहे हो, व्हाट यू हैड डन, आपने इधर से क्या कर दिया, उसको पॉलिश कर दिया, मतलब आप इधर से लाइट को अलाउ नहीं करोगे। आप जो भी अपना सारा स्टडी रखोगे वो आप लाइट इधर से ही लेकर आओगे, इधर से ही सारा काम करोगे, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान में रखिए। देखो जो भी आपने वो सरफेस लिया है ना, स्फेरिकल सरफेस, उसका जो सबसे मिडिल पॉइंट है दैट इज नोन एज पोल, और उस पोल से क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो एकदम पैरेलल, सो दैट विल बी नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और बिकॉज आपको मैंने बताया था इट इज अ पोर्शन, ये जो भी सरफेस है दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर, सो ईच एंड एवरी पोर्शन विल बी हैविंग देयर सेंटर, ठीक है। तो ये जो भी आपका कर्व्ड सरफेस है इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान में रखिएगा, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका अगर हाफ ले लेते हो आप, इसका अगर हाफ ले लेते हो सो दैट विल बी अल्टीमेटली नोन एज, इसका हाफ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू फोकस, ठीक है। तो इसका अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच, ठीक है, थोड़ा इधर आ गया, इसके बीचों बीच ये अगर पोर्शन लोगे ना तो दैट विल बी अ फोकस। तो अच्छे से आप देख पा रहे होगे इस चीज को, मैं थोड़ा और जूम कर दिया हूं मैंने इसको, कि देखो ये जो पोर्शन है दैट इज अ पोल, और ये इसका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां से क्या किया गया है, यहां पर आपने हाथ रखकर क्या कर दिया है, यहां पर इसको आपने एक ऐसा आर्क ड्रॉ किया है, ठीक है। सर्कल जो ड्रॉ किया है वो यहां पर अपने ये कंपास को रखकर क्या किया है, इसको ऐसे सर्कुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली सेंटर, सॉरी, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो। और ये जो पूरा पूरा डिस्टेंस है इसको क्या बोल दोगे,
ठीक है, आप एक रेडियस बोल सकते हो, ठीक है, पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसके एकदम हाफ डिस्टेंस पर आप क्या शो करोगे, आपका फोकस। ध्यान में रखिएगा, एकदम उसके हाफ डिस्टेंस पे क्या शो करोगे, फोकस। सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, फोकस आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी मतलब उसी हिसाब से क्या करना पड़ना है, और ये बहुत सारे रूल्स भी है इसके। और ये जो डिस्टेंस है फोकस और पोल का, ये जो भी डिस्टेंस है फोकस और पोल का, दैट इज नोन एज योर फोकल लेंथ, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं और थोड़ा सा और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सो कॉनकेव मिरर को आप कैसे डिफाइन करोगे, सर कॉनकेव मिरर इज डिफाइंड बाय अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards। ध्यान में रखो, जो कर्व्ड है, ये जो अंदर से क्या है, कर्व्ड है, इसे जो इसका ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, इंटरनल इनवर्ड के तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड के तरफ होता है, तो ये देखो ये बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर निकला हुआ है ना, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये है, देन दैट विल बी नोन एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्या है आपका डेजिग्नेशन, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, सब कुछ इरेज कर देता हूं पहले, अदरवाइज इट विल अपीयर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग थ्रू कि यस व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। सो कैसे कैसे बिहेव करते हैं वो लोग, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। देखो कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सेट ऑफ रूल्स से ही क्या करेंगे हम लोग, आगे की पूरी स्टडी करेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज विच यू हैव टू स्टडी इज कि कैसे, ध्यान में रखो कैसे आपको क्या करना है वो अब ध्यान में रखो। सपोज आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं पे भी किसी एंगल पे क्या कर रहे हो, उसको इंसिडेंट करवा रहे हो। अगर आपने कॉनकेव मिरर ले लिया तो आपका जो इनवर्ड सरफेस है, ये जो इनवर्ड सरफेस होगा यही क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो व्हाट विल हैपन, अगर आप आंख बंद करके किसी भी एक पॉइंट पे क्या करवा रहे हो, आप इंसिडेंट करवा रहे हो। जस्ट मैं इसको है ना एक अदर वे में इसको लेके चलता हूं, ठीक है, इसको एक इस टाइप से क्या करता हूं, लेकर चलता हूं मैं। देखो सपोज ये आपका क्या है, मिरर है, ये आपका क्या है, एक मिरर है। अब आपने क्या किया, देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैंने क्या किया कि भैया मैंने एक ऐसे आंख बंद करके मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक रे को इंसिडेंट करवा लिया। आंख बंद करके मैंने एक रे को इंसिडेंस करवा लिया। तो मैंने क्या बोला कि देखो भाई, अपने को पता है, अपने को एक चीज पता है कि देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से पूरा ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले ध्यान में रखो, मैंने सबसे पहले एक ये ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद सपोज इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो इंसिडेंट कर रहा है। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल टू द सरफेस क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। नेक्स्ट व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू, अब मैं रे को क्या करवाऊंगा, इंसिडेंट करवाऊंगा। तो अब जैसे भी आप इंसिडेंट करवाओ, आपकी इच्छा, आप कैसे इंसिडेंट करवा रहे हो। सपोज आप ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो उसको, आप कुछ ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो, तो what will happen कि first you have to check it here what is the angle of this incident ray, so this is known as I। so ये जो भी angle of incidence है that will be equal to angle of reflection also। तो जिस हिसाब से ये आया था, जिस हिसाब से ये आया था उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चला भी जाएगा। तो ये जो एंगल है ना that will be R। तो ये I और R को आप कैसे मेजर कर पाए, इट हैज बीन जस्ट पॉसिबल बिकॉज यू हैव ड्रॉन दिस नॉर्मल लाइन। अगर आप इस नॉर्मल लाइन को ड्रॉ नहीं करते तो आपको आइडिया नहीं लगता। तो ये तो सबसे बेसिक थिंग है, ठीक है, ये तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि भैया आप जिस भी सरफेस पे क्या करवा रहे हो, इंसिडेंस करवा रहे हो, सबसे पहले तो क्या ड्रॉ कर लो, उस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जैसे रे आता जा रहा है
जिस एंगल से नॉर्मल से जो भी एंगल वो क्या कर रहा है बना रहा है, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सारा सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इरेज ऑल और इस चीज को क्या करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर वही सारा सिचुएशन क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। ठीक है, इस चीज को भी क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो चलिए, अब कन्वेक्स मिरर में भी वैसा ही होने वाला है, आउटवर्ड्स भी करोगे कॉन्वेक्स में तो आपको वैसा ही चीज दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान में रखना है, नेक्स्ट सेट ऑफ प्रिंसिपल इज कि अगर आप सेंटर से किसी रे को पास करवाते हो, अगर आप सेंटर से किसी रे को पास करवाते हो, तो व्हाट विल हैपन कि वो उस मिरर के, ध्यान में रखो, वो उस मिरर के पॉइंट पर इंसिडेंस करके वो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड सेट ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर, और वो ये चीज है कि देखो यार, अगर मान लो तुम क्या करते हो कि एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हो यहाँ पर, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट और वो डे टाइम में खड़ा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन, इससे हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, रे निकलेगा, हर एक डायरेक्शन में एक रे निकलने वाला है। इट्स नॉट लाइक कि कोई एक डायरेक्शन में रे निकलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में उससे रे निकलने वाला है, क्योंकि आप उसको हर तरफ से देख पाते हो। दिस मीन्स कि उस बॉडी से हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन, ध्यान में रखिए, व्हाट विल हैपन कि आपको क्या करना है, सपोज आप यहां पर क्या लगा दे रहे हो, आप यहां पर कॉनकेव मिरर लगा दे रहे हो। ठीक है, कॉनकेव मिरर लगाने का मतलब इस तरफ से आप पॉलिश कर दे रहे हो, और ये इंटरनल जो डायरेक्शन है दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो व्हाट विल हैपन कि इस वाले पे क्या होगा, दो टाइप के रेज आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से वाले रेज दिख रहे हैं सर, एक तो ये वाला रे दिख रहा है आपको, दूसरा ये वाला रे जाता हुआ दिख रहा है, और तीसरा ये वाला रे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम इन तीनों रेज की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और इन तीनों रेज की स्टडी बिल्कुल कैसे होगी, अपने लॉ के हिसाब से होगी। ठीक है, क्या पता इसमें से कोई एक रे, ये जो आपका एक रे है, क्या पता कि ये आपका सेंटर से क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, क्या पता ये वाला जो रे है, ये जो रे है आपका, क्या पता वो फोकस से पास कर रहा हो, या फिर क्या पता ये रे आपका किसी और दूसरे पॉइंट से पास कर रहा हो, किसके, आपके कॉनकेव मिरर के। ठीक है, सो अगर हम क्या करेंगे, उनमें से ही कुछ रेज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एंड बाय स्टडिंग ऑल दोज रेज हम क्या करेंगे, अपनी सारी थ्योरी डिफाइन कर लेंगे। तो द सबसे फर्स्ट रूल क्या था, बेसिक रूल कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल क्या था कि भैया अगर हमारा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो वापस से मिरर पे टकराकर उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बैक आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि भैया अगर वो पोल पे आके टकरा रहा है, तो वही अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान में रखो, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और भी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो कि अभी आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई लाइन फोकस से पास कर रहा है, ध्यान में रखो, अगर कोई लाइन सपोज ये है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका बीचों बीच क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो अगर कोई लाइन आपका फोकस से पास कर रहा है, अगर कोई रे, आप इसको, आप ऐसे रे को स्टडी कर रहे हो जो फोकस से पास कर रहा हो, तो वो रे जो फोकस से पास कर रहा हो, वो आपके मिरर पे टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखो ये रे आ रही थी, उसके बाद ये टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। सर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल से पास होता हुआ, इसको आप पोल बोलते हो। ठीक है, इसका रिवर्स भी क्या है, ट्रू है। रिवर्स भी क्या है, ट्रू है, कि जैसे ये पोल है, ये आपका पूरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये आपका क्या है, फोकस है, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो व्हाट विल हैपन कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो दैट विल कंपल्सरीली बी फोकस्ड टुवर्ड्स फोकस।
ठीक है। अगर कोई पैरेलल आ रहा है, पैरेलल कब आएगा? व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी फार्दर फ्रॉम योर मिरर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आ रहा होता है मिरर पे, तो इट विल एज्यूम टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ योर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो सारे पैरेलल रेज कहां पे फोकस हो जाएंगे? फोकस पे ही फोकस्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो वहीं से पास करेगा। और आपको दो रे को स्टडी करना है, सिर्फ एनी टू टाइप ऑफ रेज, ठीक है। या तो फोकस से पास होता हुआ वाला देख लो, या फिर आप कहीं से भी पास होता हुआ देख लो, ठीक है। आपको इन सारे सेट ऑफ रूल्स से किसी दो रे को स्टडी करना है, और वो दो रे एक्चुअली में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपको उसी को स्टडी करना है। और वो जहां इंटरसेक्ट होंगी, उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। एंड यू हैव टू अल्टीमेटली स्टडी all those image locations, and the questions in the government exams are appeared from this particular section only, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, जो सबसे पहला रूल है वो क्या है? लाइट रेज passes through the center of curvature, retraces its path after reflection। मतलब अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो वो अपना पाथ क्या कर लेता है? वापिस से जाता भी इसी रास्ते से है, आता भी उसी रास्ते से है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहला सेट ऑफ रूल है। सेकंड रूल इज लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता, तब कैसे ये फोकस से पास करता? तो एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस आप ले लेते हो, पेंट कहां से कर दोगे? अंदर से पेंट कर दोगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे हो जाएगा? सर बाहर से हो जाएगा। अब क्या करना होगा? जैसे देखो, इस कॉनकेव सरफेस का जो आपका फोकस होगा वो कहां पर होगा? सर ये तो सर कर्वेचर ऐसे ड्रॉ कर रखा है, तो सर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, वो तो इस तरफ ही होगा और फोकस इस तरफ ही होगा। आप खुद ही सोचो, आप ऐसा सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हो? जब आपने कंपास यहां पर रखा होगा, तभी तो आपने ऐसा सरफेस ड्रॉ किया होगा, तभी पॉसिबल है ना। तो इसका जो मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर रहेगा, और फोकस भी किधर रहेगा? इधर ही रहेगा। तो व्हाट विल हैपन कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या कर रहे हो, अगर किसी को स्टडी कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको लेकर तो रे क्या आना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लेकर आना है। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल ही है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये क्या करने वाला है? डिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है, डाइवर्ज करने वाला है। कॉन्वेक्स सरफेस से हमेशा क्या करेगा? वो डाइवर्ज करेगा, क्योंकि वो अंदर तो जा नहीं सकता, ये लाइट अंदर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये क्या है? ये पूरा सरफेस क्या है? पेंटेड है। तो इस चीज को भी क्या करना है? ध्यान में रखने का है। तो आपको बस इतना रूल पता है कि सर जो पैरेलल होता है ना, वो अल्टीमेटली फोकस से ही पास करता है। तो आप क्या करो? आप वो रियली में अंदर नहीं जा सकता, आप वर्चुअली क्या करो? एक लाइन ड्रॉ कर लो फोकस से, और इसको क्या कर लो? एक्सटेंड कर लो। इसको एक्सटेंड कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वो रे रियली में किधर डाइवर्ज करने वाला है। तो रियली में आप ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है ना ऐसा, इसी के करेस्पॉन्डिंग यहां से वो क्या करेगा? यहां से वो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। उस लाइन के करेस्पॉन्डिंग ही क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो वो रियली में तो इधर नहीं घुस गया ना, वो रियली में नहीं घुसा है। उसने क्या किया? इसने एक बस एक डायरेक्शन दिया कि भैया आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किधर डाइवर्ज करने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। सर अगर कोई लाइन हमारा क्या हो रहा है? अगर हमारा कोई लाइन सेंटर पे आ रहा है, सर फिर क्या करने का है? जैसे सेंटर से कोई लाइन आने वाला है, लाइक ऐसा कुछ, ये चीज ध्यान में रखो। मैं थोड़ा सा डार्क कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो कोई आपका एक रे आने वाला है, जैसे इसी लाइन पे कोई रे आ रहा है, तो ये देखो, अगर इसको कौन से लाइन, इससे ब्लू से ड्रॉ करता हूं, तो देखो इसी पाथ से कोई रे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलते हैं। अगर आपको इस रे को स्टडी करना है, तो आपको पता है कि भैया अगर ये सेंटर पे जाके क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है, तो सेंटर पे आने वाला तो वापिस से अपने पाथ को क्या कर लेता है? रिट्रेस कर लेता है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे आया है, तो ये जाएगा भी उसी रास्ते, ध्यान में रखिए, ये जाएगा भी फिर उसी रास्ते, यहां से टकरा कर ये वापिस क्या हो जाएगा? उसी रास्ते पे रिट्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज दिस मच इजी। वो रियली में अंदर नहीं घुसेगा, वो बस उस रे को क्या कर लो, उस पाथ को क्या कर लो, आप ट्रेस कर लो, और उसी से सारी थ्योरी क्या करनी है आपको
बताने की है, ठीक है। तो द थर्ड पॉइंट इज रे पासेस थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो तो मैंने बता दिया कि अगर कोई फोकस से पास कर रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ज या डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, समझ में आना चाहिए। रे इंसिडेंट, लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज अपने को तो यहां से ही पता लग गई कि अगर कोई पोल पर आ रहा है तो आपको क्या करने का है कि बस भाई जो एंगल ऑफ क्या है इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। पोल पे मेन बात यह है कि पोल पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो इट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। तो अगर पोल पे कोई रे आ रहा है ना तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करना पड़ जाएगा, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया, नेक्स्ट वो वही क्या कर दिया, उसने थ्योरी क्या कर दिया है, बना दिया है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिए आप लोग। तो ये देखो, ये सारे क्या थे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही थे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन चारों रेज में से, ठीक है, आपको इन किसी भी 4 टाइप ऑफ रेज में से किसी 2 को स्टडी करना है। आप चारों को स्टडी कर सकते हो बट इट विल टेक टाइम, अपने को वो फालतू का टाइम खराब नहीं करने का है, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं, आप इन चारों में से किसी 2 को स्टडी करो और आप देख लो कि भैया वो रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वही लोकेशन होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। वी विल सी इन आवर next video. Okay, thank you. So now students, we are going to see about how the images are formed by the concave mirror. Based on the set of principles which we had studied in our last video, we have to utilize all those particular concepts to study the types of images, or the characteristics of the images formed by the concave mirror. Okay, so these are the positions where we have to keep the objects and we have to study what type of images are formed by them. Okay, the very first thing which we have to see is if the object ray is coming from a very farther distance, तो अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं मतलब इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो इट्स रेज विल आर कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी। सो अगर कहीं पे भी वो क्या करता है, अगर आपका वो इंटरसेक्ट करता है या फिर कहीं पे ये पॉइंट करता है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, कि आपको वहां पर क्या ड्रॉ कर देना है, एक सबसे पहले तो नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देना है। सो दिस विल बी द इंसिडेंस एंड उस रे के लिए यही वाला क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट विल बी इक्वल, ठीक है। सपोज सम अदर रेज आर कमिंग, तो वो सपोज कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको यहां पर क्या ड्रॉ कर देना है, नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। और नॉर्मल से ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंस, तो नॉर्मल से ये जो रे है वो भी क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बोथ आई विल बी इक्वल टू आर। तो इसी को देखो, हमने कुछ भी नहीं किया, यहां पर जो आया इस हिसाब से हमने क्या ले लिया, हमने इस हिसाब से आई ले लिया, यहां पर जो आया इस हिसाब से हमने आई ले लिया, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो। और हमने जब दोनों रेज को चेक किया तो एक्चुअली में दोनों रेज जब इन्फिनिटी से आ रहे थे तो व्हाट हैपेंड कि दोनों रेज ने एक जगह पे जाके क्या किया, इंटरसेक्ट किया एंड दैट पोजीशन ऑफ द रेज वाज द फोकस। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा हो तो देखो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, रेज को बना सकते हो। कहीं इन्फिनिटी से आएगा तो भी वो अल्टीमेटली कहां पर फॉर्म होने वाला है, फोकस पे फॉर्म होने वाला है। और कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत बड़ा है, लार्जर ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो जो आपका इमेज फॉर्म हुआ है वो तो एक तो उल्टा फॉर्म हो गया, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है तो दैट विल बी इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने का है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट से छोटा फॉर्म होता है दैट इज नोन एज डिमिनिश्ड, और अगर आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज फॉर्म होता है दैट इज नोन एज इनलार्ज्ड, ठीक है। एंड व्हाट इज नोन एज रियल एंड नॉन रियल, रियल इज इफ द रेज आर इंटरसेक्टिंग ओरिजिनली। अगर वो ओरिजिनली, देखो यहाँ पर ये रे आया था, ये रे आया था, दोनों ने इन रियलिटी में यहाँ पर इंटरसेक्ट किया ना, सो दीज रेज हैज इंटरसेक्टेड इन रियलिटी, सो दिस इमेज फॉर्म्ड हेयर विल बी योर रियल इमेज। और क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है सो दैट
दैट्स व्हाई इट इज इन्वर्टेड। ठीक है सर, अगर ये इमेज हमारा ऐसे आ रहा होता तो अगर रे ऐसे आ रही होती ना फिर भी वो फोकस पे क्या हो जाती, कन्वर्ज हो जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो, तो वो मतलब फोकस पे क्या हो जाता, सब कुछ पॉइंट आउट हो जाता, तो ये चीज भी ध्यान में रखने का है। सर अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखें, पोजीशन कहां पे रख दिया हमने, बियॉन्ड सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे यहाँ पर ये कंपास को रख के आपने क्या ड्रॉ किया था, इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। तो आपको क्या करना है, आपने अपना ऑब्जेक्ट क्या किया है, सी से इधर प्लेस किया है। तो व्हाट विल हैपन, आपको कुछ नहीं, आपको दो टाइप का प्रिंसिपल क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। और आपने जो अपना ऑब्जेक्ट लिया है वो लिया है आपने ये वाला। ठीक है, आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो आपने लिया है ये वाला। ठीक है, तो इट्स ऑल अपॉन यू कि भैया ठीक है चलो, सबसे पहला आप दो प्रिंसिपल, कोई दो प्रिंसिपल आपको क्या करना है, ध्यान में रखने का है। या तो आपने सपोज क्या कर लिया, आपने एक रे को ये वाला स्टडी कर लिया कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कंपलसरी कहां से आता है, फोकस से निकल के आता है। आपने कोई दूसरा रे स्टडी कर लिया कि भैया चलो दूसरा रे कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या करोगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ रे भी निकालोगे, ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा और वापिस से उसी पाथ में क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वो जो दोनों रे, ये ब्लू वाला और ग्रीन वाला, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट हुए, ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हुए, और इसका जो लोकेशन है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और इसका जो इमेज बना है वो कंपैरेटिवली क्या है, छोटा है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ सच इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, ऑफ कोर्स रियल, बिकॉज दोनों रेज ने क्या किया है, इंटरसेक्ट ओरिजिनली में किया है। एंड ऑफ कोर्स द image formed is inverted because it is formed below the principal axis, and of course it will be diminished also because it is less than the size of your object. So if you will place your object beyond C but not at infinity, then of course your object size will be small and it will be inverted. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट ये वाला चीज है कि अगर आप एग्जैक्टली सी पे ही रख देते हो, अगर आप एग्जैक्टली सी पे रख देते हो तो व्हाट विल हैपन कि आप वही से वापस से वही दो रेज को क्या करोगे, आप वही चेक करोगे, एक इसके पैरेलल करके फोकस से पास करा देता हूं, एक और रे को क्या स्टडी करोगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी एक फोकस से पास करवा के फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करवा देता हूं। तो ये अल्टीमेटली देखो दोनों रेज, रेड वाला और ब्लू वाला कहां पे इंटरसेक्ट किया, सेंटर पे ही इंटरसेक्ट किया बट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट किया। सो द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, साइज में कोई चेंज नहीं आया, बस फर्क इतना आया कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है ना वो इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। अपना जो रियल में ऑब्जेक्ट था वो क्या था, रियल में स्ट्रेट था, बट हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है दैट इज एक्चुअली इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, तो ये चीज भी कि आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे और आपको याद नहीं आ रहे होंगे तो उन चारों सेट ऑफ प्रिंसिपल से आप दो टाइप का कोई रे पास करवाकर आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। याद नहीं भी रहे फिर भी ठीक है, और नहीं भी याद रहता तो मैं आगे एक और ट्रिक भी दूंगा, उससे भी क्या कर लोगे, आप याद रख लोगे। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करते हो देन व्हाट विल हैपन, ये देखो बीच में आपने प्लेस कर दिया ये रे, पहले तो एक आपने स्टडी किया कि भाई प्रिंसिपल के पैरेलल वाले रे को देख लेता हूं, तो ये क्या करेगा, पहले तो फोकस से पास करेगा, तो ये यहां से पास किया। फिर आपने बोला कि चलो यार फोकस के बीच में है तो एक फोकस से ही पास करवा लेते हैं। देखो जरूरी नहीं है, आप क्या ना ये सेंटर्स वाले से भी पास करवा सकते हो, लेकिन ये रे ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि उसको रिफ्लेक्टेड रे अपने को चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड रे तो यार मिरर की तरफ ही जाना चाहिए। तो आप कुछ मत करो, इसी के डायरेक्शन में क्या कर लो, एक रे ऐसे पास करवा सकते हो। ध्यान में रखो, इसी के डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक रे पास करवा सकते हो। जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू, ये रे ऐसा है ठीक है, ये रे ऐसा है ठीक है, और इसी के डायरेक्शन में क्या करना है, इसको क्या कर लो तुम ऐसे इन्वर्टेड ड्रॉ कर लो। ये ऐसे क्या करेगा, ये रे ऐसे जाएगा, इसी रास्ते से बैक होके यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा ठीक है। या तो ये वाला अपना लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, या फिर तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या करो, फोकस से पास करा लो। जो रे फोकस से पास करती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो ये भी यहीं पर आकर इंटरसेक्ट करेगी। तो आपने ने जानबूझ के यहाँ पे तीन टाइप ऑफ रे को कंसिडरेशन में लिया ना, हमारा दो से भी काम चल जाता। अपने को तो बस ये चाहिए ना कि भैया कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए। तो यहां पर देखो, अगर सेंटर और फोकस के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा वो सेंटर के
बियॉन्ड होने वाला। देखो ये सेंटर है ना, सेंटर के बियॉन्ड क्या हो गया आपका, ये चीज फॉर्म हुआ। सर अगर हमने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था तो फॉर्म इन दोनों के बीच में हुआ था, याद आ रहा है क्या? ठीक है, ऊपर में ये वाला केस, ठीक है। सो ये चीज, सॉरी ये वाला केस, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट सेंटर के इस तरफ रखा था तब आपका इमेज इधर छोटा सा फॉर्म हुआ था। यहाँ पर क्या है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, और जो यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है, सेंटर के बियॉन्ड हुआ है। इट्स जस्ट यू नो द अपोजिट वन, ठीक है। यहाँ पर ये चीज छोटा है और यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हुआ है, बड़ा फॉर्म हुआ है। तो ये चीजें भी क्या है, नॉर्मली समझने की है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना, और अलग अलग पोजीशंस हो सकती है। फिर हमने क्या किया, हमने फोकस पे रख के चेक किया। तो सिमिलरली वैसा ही करने का, यहाँ पे जब फोकस पे रखा ना तो फोकस पे ये क्या हुआ, ये इधर चला गया, और ये कहाँ चला गया, वैसे सेंटर से पास होता हुआ यहाँ पे के लिए, तो वो डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। तो इमेज ये जो मतलब एकदम दोनों पैरेलल लाइंस हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए। ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। आप इधर भी अगर वर्चुअली भी सोचना चाहो ना तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, और कहीं इंटरसेक्ट करेंगे भी तो ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे एंड द इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड। खुद ही सोचो, काफी बड़ा इमेज, मतलब 1-2 किलोमीटर दूर कर लो तो इमेज कितना बड़ा फॉर्म करने वाला है सर, ये इन्फिनाइटली लार्ज इमेज फॉर्म करने वाला है एक छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए, इतना बड़ा इमेज। तो अगर आप फोकस पे रखते हो अपने इसको ऑब्जेक्ट को तो योर इमेज फॉर्म्ड विल बी, ध्यान में रखो, योर इमेज फॉर्म्ड विल बी हाईली इनलार्ज्ड और इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ये कहीं, या फिर ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ये कहीं इधर जाके इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इन्वर्टेड ही होगा, और यहाँ पर जाके क्या होगा, कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखो। और अगर आप फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, देखो ये फोकस और आपने पोल के बीच में रख दिया, तो व्हाट विल हैपन कि एक लाइट तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कराओगे और वो फोकस पे जाके क्या होगा, ऑफ कोर्स कन्वर्ज करेगा। दूसरा आपने देख लिया, आपकी इच्छा है आप जैसे भी देखो यार, आप यहाँ पे कर सकते हो ना, आप ये वाला भी देख सकते हो, आप ये वाला भी देख सकते हो। इस पे ऐसे आया और ये क्या कर जाएगा, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, होता है ना, पोल से जिस एंगल पे इंटरसेक्ट किया उसी से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो आपको दिखेगा ये रे और ये रे दोनों क्या हो रही है, आपस में डाइवर्जिंग नेचर की है। अगर ये डाइवर्जिंग नेचर की है तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, किस तरफ, इस डायरेक्शन में। तब आप क्या करते हो, इन दोनों को आप क्या करते हो, इसके अपोजिट तरफ एक वर्चुअल इमेज को क्या करते हो, आप देखते हो। सो इस केस में आपका जो इमेज फॉर्म होने वाला है वो इस तरफ आपको फॉर्म होगा, मिरर के अंदर आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, एंड इट विल बी ऑफ वर्चुअल नेचर, बिकॉज ये रियली में तो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये डाइवर्जिंग नेचर का हो रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सो इट्स डाइवर्जिंग। तो यार इस डायरेक्शन में तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले, तो जब कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो द इमेज विल नॉट बी रियल, इट विल बी वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल फॉर्म करेगा तो वो इस तरह फॉर्म करेगा एंड इट विल बी ऑफ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब या स्ट्रेट नेचर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिए, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, और वो ऑफ कोर्स आपके ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये इमेज आपका बड़ा ही होगा। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी। सर यही चीज तो हम कॉन्वेक्स मिरर से भी कर सकते हैं ना। हाँ, आप यही सारे स्टडी आप कॉन्वेक्स मिरर का भी कर सकते हो। जब आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टडी करोगे तो वही सिचुएशन, जब दूर से आ रहा हो तो यार दूर से अंदर तो घुस नहीं जाएगा, बट हाँ फोकस के अलोंग ही क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। वो कन्वर्ज तो नहीं कर सकता बट फोकस के अलोंग ही क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, क्योंकि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस लाइन के थ्रू ही क्या करती है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करती है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या कर लिया, देखो जब आपने यहां पर प्लेस किया है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, अगर आप क्या करते हो, प्लेस करते हो, तो व्हाट विल हैपन, एक आपका ये इमेज फॉर्म करता है, और कहाँ फॉर्म करता है, फोकस और पोल के बीच में, वो भी वर्चुअल, ठीक है। तो ध्यान में रखो, जब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू विल सी कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये वाला रे लेकर आए, ये फोकस के अलोंग क्या कर गया है, देखो फोकस के अलोंग डाइवर्ज कर गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि भैया सेंटर के अलोंग वाला ही क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आपने क्या किया कि भैया सेंटर के अलोंग को कैसे देखें, तो एक ऐसे ही पहले तो डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपने पहले ड्रॉ कर लिया और इसी के परपेंडिकुलर, इसी के अलोंग क्या कर दिया आपने, एक रॉ यहाँ लाइन क्या किया आपने, पास करवाया। तो ये लाइन जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापिस भी आ गया। तो आपको क्या दिखा कि सर ये जो दोनों लाइंस है ना, ये दोनों आपस में क्या है सर, दोनों के दोनों आपस में डाइवर्जिंग है। तो सर ये इस तरफ तो इस डायरेक्शन में तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो आपने क्या किया, इन दोनों को इधर कन्वर्ज कराया,
ठीक है। और ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, रहेगा इरेक्ट ही बट कंपैरेटिवली छोटा फॉर्म होगा। और यही जो आपका क्या है चीज है, इसका एप्लीकेशन आप लोग अपने व्हीकल्स के साइड मिरर्स में भी देखते हो कि भैया आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है। कोई भी व्हीकल पीछे रहेगा, वो इन्फिनिटी पे तो रहेगा नहीं, आपके कॉन्वेक्स मिरर के पोल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रहेगा कोई भी व्हीकल। तो उस व्हीकल का जो शेप है ना वो इरेक्ट ही बनता है। आपका रियल में तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होता ना, आपके मिरर के अंदर फॉर्म आपको दिखता है, आप मिरर के अंदर ही देखते हो ना, बट कोई रियल में तो ऐसा कोई प्रोजेक्शन तो आपको मिलता नहीं है। तो मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है, दैट इज ओनली वर्चुअल। मिरर के अंदर फॉर्म होने को ही क्या बोलते हो, वर्चुअल बोलते हो, ठीक है। रियल होता ना तो आप उसको प्रोजेक्टर पे क्या कर सकते थे, प्रोजेक्ट कर सकते थे। तो लेकिन जो इमेज आपके मिरर के अंदर बन रहा है, क्या आप उसको प्रोजेक्ट कर दोगे, क्या नहीं प्रोजेक्ट कर सकते उस इमेज को, बिकॉज इट इज नॉट रियल। रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच आर अल्टीमेटली और विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन योर प्रोजेक्टर, ठीक है। तो जो वर्चुअल इमेजेस होंगे दे आर नेवर बी प्रोजेक्टेड, ठीक है, ऑन द प्रोजेक्टर। सो ध्यान में रखो, ये लोकेशन और ये सब कुछ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो सारा चीजों को क्या करना है, आपको रटने का है। तो देखो कॉन्केव मिरर में एक नॉर्मली सबसे पहले वापस रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या सिचुएशन है। सबसे पहले कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो सारे रेस कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे सर, ये फोकस पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो एक तो सबसे पहला ये आपको ध्यान में रखने का है। नेक्स्ट वही आपका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है। सपोज यहां से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है या फिर फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ही होगा ना, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द कॉन्केव मिरर एक्सिस, पैरेलल, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल, स्ट्राइक्स द मिरर नियर इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, ठीक है भैया। कहीं पे वो मिरर पे उसने क्या किया, स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे, ऑफ कोर्स क्योंकि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए, पासेस थ्रू द मिरर्स फोकल पॉइंट, ठीक है। वो थोड़ा सा पीपीटी ढंग से नहीं बना है, वो बीच में चला गया है, तो आप समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा सर, द आंसर इज डी। नेक्स्ट, अगर कोई कॉन्केव मिरर है, लाइट सोर्स है, वो अगर फोकल लेंथ पे देखो क्या कर रहा है, सपोज आप फोकल लेंथ से क्या करवा रहे हो, तुम उसको क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, मतलब आपने फोकल पॉइंट पे या फिर फोकस पे क्या कर दिया, उसको प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस है, सबसे पहले चारों डायरेक्शन में क्या होगा, वो निकलेगा। तो कोई रे अगर फोकस से निकल रही है, तो फोकस से निकलने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी आपके मिरर पे, तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों आपस में अपोजिट है, प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल है तो फोकस पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ज, और फोकस से निकल रहा है तो प्रिंसिपल लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इट इज दैट मच सिंपल, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझना क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगर कोई चीज फोकस से निकल रहा है तो बाद में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज भी और भी है, मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि भैया अगर कोई चीज क्या कर रहा है, अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो बाद में वो फोकस पे ही क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये चीज भी समझना था आपको, सारी चीजें, ठीक है, आपको ऑलरेडी बता दी गई है, ठीक है। सो ये चीज भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली टू द कॉन्केव मिरर सरफेस, अ लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली टू अ कॉन्केव मिरर सरफेस, ऑब्लिकली मतलब अंदर में पेनिट्रेट नहीं कर जा रहा, वो क्या करेगा, वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। ट्रैवलिंग ऑब्लिकली मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट रे, लाइट रे उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। वो मैंने अभी आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो वही ऑब्लिकली उसको ही बोलते हैं, ठीक है। सो क्रॉसेस द एक्सिस एट द मिरर्स फोकस पॉइंट बिफोर स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। देखो उसने क्या बोला है कि भैया उसने क्या किया, एक लाइट रे आ रही थी किस पे, कॉन्केव मिरर पर, एक लाइट रे आ रही थी कॉन्केव मिरर पर, ये उसका एक्सिस है, उसने वो रे ने क्या किया, उसके एक्सिस को क्रॉस किया फोकस पॉइंट पे, उस एक्सिस को क्रॉस किया फोकस पॉइंट पे, तो द रिफ्लेक्टेड रे विल बी अल्टीमेटली इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। सो ये चीज तो आपको पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। तो ट्रेवल्स पैरेलल टू मिरर्स एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, बोथ आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो अभी रिवीजन कर लेते हैं कि भाई इमेज कहाँ कहाँ पर फॉर्म करने वाला है, तो इसमें आपको ट्रिक का भी आइडिया लग जाएगा। ट्रिक नहीं मतलब याद कर सकते हो चीजों को बड़े आराम से,
ठीक है। सो देखो कॉनकेव मिरर है, अगर आप क्या करते हो अपने ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर भेजते हो तो इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड छोटा फॉर्म होगा, ठीक है। और ये चीज भी ध्यान में रखो। और अगर क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही प्रोड्यूस करते हो मतलब रखते हो तो उसी जगह पर नीचे ही फॉर्म हो जाता है, दिखाया था ना, सेम साइज का रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो इस रीजन में प्लेस करते हो तो व्हाट विल हैपन, इस रीजन में प्लेस करते हो तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, इन्वर्टेड फॉर्म होता है, बड़ा फॉर्म होता है, ठीक है। फोकस पे आपने रखा था तो फोकस पे तो क्या हो गया था, फोकस पे क्या हो गया था, इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हुआ था। देखो ये ऐसे और ये इस पे वाला भी ऐसे, दोनों आपस में पैरेलल हो गए थे। तो पैरेलल लाइंस कहाँ पे, कहीं इंफिनिटी पे जाके क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, बट फॉर्म तो ऐसे ही करेंगे ना, इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, रहेंगे वो होंगे इन्वर्टेड बट बहुत बड़े होंगे और इंफिनिटी क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो ये सारा कुछ बता रखा गया है, ठीक है। तो सो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली इस पे डिपेंड करता है, आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ कहाँ रख रखा है। तो आप इस चीज से क्या करो, याद कर लो, फोकस और इसके बीच में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये कहीं इधर फॉर्म हो रहा था तो इरेक्ट फॉर्म हो रहा था, बड़ा फॉर्म हो रहा था और वर्चुअल फॉर्म हो रहा था। तो ऐसे चीजों को याद में रखने का है, ठीक है। देखो फोकस के बीच में रख दिया, कॉनकेव मिरर में आपने क्या रख दिया, ये आई थिंक आपका क्या है, फोकस है और ये आपका पोल है, कहीं बीच में आपने क्या रख दिया, अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया। तो आपको पता है वो फोकस की तरफ क्या होना है, कन्वर्ज होना है। ध्यान में रखो, सबसे कोई थ्योरी लगाओ आप, ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाले रे को कंसिडर कर रहे हो तो दैट रे विल अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्जेस टुवर्ड्स द फोकस, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट अगर आप क्या करते हो, अगर अपने रे को आप सेंटर के पैरेलल क्या करते हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल था आप उसको कंसिडर करते हो, तो फॉर दैट सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई उस रे का डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि उसके मतलब आपने क्या किया, ध्यान में रखो, आपने उसके क्या बोलता हूं, उसके अलोंग पहले वर्चुअल लाइन क्या किया है, आपने ड्रॉ किया। देखो ये वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद आपने रियल रे को क्या करवाया, पास करवाया। तो रियल रे का डायरेक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है और अल्टीमेटली सेंटर फोकस से पास होने के बाद, ये फोकस से पास होने के बाद फोकस के डायरेक्शन में आने के बाद वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज दैट मच सिंपल। तीसरा आप ये भी देख सकते हो कि भैया आप यहाँ पे पोल से पास करवा दो सफिशियंट है, बट फर्दर भी आप एग्जामिन कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं करने का है क्योंकि वहां टाइम कम होता है। यहाँ तो मैं समझा रहा हूं इसलिए आई कैन डिवोट ऑल द टाइम, ठीक है। सो इस चीज को भी ध्यान में रखो, पोल से पास करवाओगे ये सारा ऐसा। अब जब तुम इसको देखना स्टार्ट करोगे तो व्हाट विल हैपन, तो आपको दिखेगा कि सर हमारा जो तीनों रे है ना, उस तीनों का तीनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों सब अलग डायरेक्शन में है सर, और तीनों डाइवर्जिंग नेचर का है सर। डाइवर्जिंग नेचर का है तो हम देखो सर ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और जब ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका उनका वर्चुअल इमेज आपको इस मिरर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। दे आर नॉट रियल बट दे आर वर्चुअल, और वो मिरर के अंदर ही आपको क्या करेगा, देखने को मिलेगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको क्या कर दिया, इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया और इसको इधर एक्सटेंड करोगे, आपके आंखों का क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होगा मिरर के अंदर, ठीक है। सो दैट विल बी सीन लाइक कि हाँ वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है एंड दैट इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। तो ये चीज भी क्या आपको करना है, ध्यान में रखने का है। तो एक मिरर इक्वेशन होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो मिरर इक्वेशन इज एक्चुअली गिवन बाय 1/d0। do मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा तो वो हमेशा पोल से ही मेजर करोगे, ठीक है, हमेशा पोल से ही मेजर करोगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, कोई भी, जैसे मान लो आपने ये ऑब्जेक्ट यहां पर रख रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, तो द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज ओनली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहां भी इमेज फॉर्म हुआ है पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या बोल दोगे, di। अब देखो साइन कन्वेंशन वैसे तो आपके ऊपर है, मैं बोल रहा हूं आपकी इच्छा, आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत रखो, आप अपने हिसाब से कन्वेंशन ले लो, आपकी इच्छा, ठीक है। जैसे मान लो क्या हुआ, बहुत लोग क्या सोचते हैं कन्वेंशन के हिसाब से, मैं नॉर्मली एक चीज बताता हूं कि सर अगर आपने ऐसे इस कर्व को ड्रॉ किया है ना तो पक्का आपने कंपास को यहाँ पे रखा होगा, ऐसे रखोगे तभी तो ऐसे आपका सर्कल ड्रॉ होगा ना, ठीक है। और ये आपने सर्कल को क्या कर दिया, काट दिया है।
उसका एक पोर्शन ही क्या किया है हमने, कंसिडर किया है। ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जिधर कंपास रखा है ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बस मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये क्या मान रहे हो, ओरिजिन मान रहे हो, ठीक है, अगर आप इसको 0 0 मान लो, मैं इसको 0 0 मान ले रहा हूं, आपकी इच्छा, आप इसको नेगेटिव एक्स भी रख सकते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स भी रख सकते हैं, सब आपकी इच्छा है। ठीक है, बट ध्यान में रखना, अगर आपने जो भी कन्वेंशन लिया है थ्रू आउट द क्वेश्चन, अगर आप इसको नेगेटिव मान रहे हो तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आप इधर वाले डिस्टेंस को क्या करोगे, नेगेटिव ही मानना, और थ्रू आउट द क्वेश्चन इधर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव एक्स ही मानना। ठीक है, अगर थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने क्या किया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव ही मानना। ठीक है, तो इट इज एज इजी एज दैट। ठीक है, और अगर आपका आंसर मान लो आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है, अगर आपका कोई आंसर नेगेटिव आता है तो आपको समझना है कि यार मैंने जो डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर किया है और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आया है, सो दैट डिस्टेंस इज इन अपोजिट टू आवर कंसिडर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो ऑफ कोर्स उसका जो वो डिस्टेंस होगा वो इस तरफ ही होगा। बस आपने जो कन्वेंशन ले रखा है बस उसी को थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या करना है, फॉलो करना है। इसलिए मैं कन्वेंशन नहीं बताऊंगा। ठीक है, बताने को भी मैं बता दूंगा बुक्स में कैसे लिखा हुआ है कि ये कन्वेंशन फॉलो करो, बट मैं बोलता हूं नहीं करने का है। बस आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो कि भैया ये डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बस अपने को पूरा क्वेश्चन उसी को समझ के ही क्या करने का है, सॉल्व करने का है। एक और होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज डिफाइंड बाई वॉट एवर द हाइट ऑफ योर इमेज फॉर्म अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये रहा आपका कॉन्केव मिरर और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आपका जो भी इमेज ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट का इमेज और यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रख रखा था, ऑब्जेक्ट छोटा था, सो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इज एक्चुअली डिफाइंड बाई HI अपॉन HO कि भाई वो कितना बड़ा है, एंड दैट विल ऑल्सो बी डिफाइंड बाई माइनस DI अपॉन DO, मतलब आपने उसको कितना दूर प्लेस किया है। ध्यान में रखो, ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है और आपने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है, सो दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पोल, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इनका भी क्या कर सकते हो, रेशियो ले सकते हो। ध्यान में रखो, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये भी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब समझ जाना कि आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी समझ के चलने का है। ध्यान में रखो, अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर, ये मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, आपका इरेक्ट फॉर्म हुआ है। और अगर ये मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट, द इमेज फॉर्म्ड इज, ध्यान में रखो, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कॉन्केव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट। अभी जस्ट बताया था मैंने, फोकस और मिरर के बीच में रखोगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आंसर बी हो जाएगा। अभी जस्ट ये चीज बताया था, अभी ये जस्ट यही डायग्राम क्या किया था, ड्रॉ किया था ना, यही डायग्राम अभी ड्रॉ किया था मैंने। ठीक है, हम लोगों ने अभी जस्ट पिछला यही ड्रॉ किया था। तो ये हमारा क्या था सर, ये हमारा फोकस था, ये हमारा क्या था, पोल था। इसके बीच में रखोगे तो ऑफ कोर्स दैट इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। इसलिए मैंने बोला लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तो इसका भी आपको क्या करना है। अभी देखो ये साइन कन्वेंशन यूज में लेते हैं, ये यूज में लेते हैं, बट मैं बोलूंगा देखो यार मत लो, तुम अपने हिसाब से डिफाइन कर लो और अपने हिसाब से ही सारा क्या करो, आंसर बताओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। क्वेश्चन ने ये बोला कि अ मिरर एट एन अम्यूजमेंट पार्क शोज एन अपराइट इमेज ऑफ एनी पर्सन हु स्टैंड्स 1.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये पर्सन ही क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो जो पर्सन है वो कितना डिस्टेंस दूर खड़ा है, वो सर 1.4 मीटर दूर खड़ा है। इफ द इमेज इज 3 टाइम्स द पर्सन्स हाइट, मतलब पर्सन का इमेज अगर ऐसा है तो वो इमेज जो फॉर्म हुआ है उसका 3 टाइम्स फॉर्म हुआ है। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ योर मिरर। तो मिरर है, देखो मिरर इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
ट्वाइस इनटू फोकस, ठीक है। तो अगर आपका फोकल लेंथ भी निकल गया तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। सो आपने अभी जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, अभी आपने जस्ट पढ़ा है मिरर इक्वेशन। सर अगर अपने को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल जाता है, या फिर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अपने को, सर ये फोकस पता चल जाए, ठीक है, अपने को ये निकालने का है ना, बट फॉर दैट आई नीड डी आई एंड डी ओ, ठीक है, फॉर दैट आई नीड डी आई एंड डी ओ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन टू अस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो बोल रहा है 1.4 मीटर दूर खड़ा है वो, बट अपने को डिस्टेंस ऑफ दैट इमेज नहीं पता। बट उसने एक और हिंट दिया है कि द हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट और द हाइट ऑफ योर इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ दैट इमेज, मतलब आपको HI अपॉन HO उसने 3 दे रखा है। तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो, और आपको DI ऑलरेडी पता है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, DO कैलकुलेट कर सकते हो, और ये DO कैलकुलेट करके कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, आपको 1 अपॉन DI पता चल जाएगा, 1 अपॉन DO पता चल जाएगा। आप उससे डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर लोगे, या तो R कैलकुलेट कर लोगे, या फिर आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करके उसका ट्वाइस कर दो, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान में रखने की है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपको ये मैग्निफिकेशन से क्या करने का है, आपको DO कैलकुलेट करने का है, समझिए इस चीज को, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। सो आपका जो DI है वो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इनटू DO। तो अगर आपका जो, अगर आप मान रहे हो कि भैया ये इसी फॉर्मूले में कुछ नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। उसका जो डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का 1.4 था, तो बताइए ये DI कितना हो जाएगा। सर DI विल बी DO इंटू H इमेज अपॉन H ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वाला टर्म आपको कंबाइंडली कितना दे रखा है, सर ये कंबाइंडली हमें 3 दे रखा है, और DO कितना दे रखा है, सर DO दे रखा है 1.4, तो 1.4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, सर इट विल बी, और ये माइनस क्या बोल रहा है कि भैया उसके क्या है, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखिए। तो ये आपका DI कितना आ गया, -4.2 आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी -4.2, मतलब आपने जो पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर किया है वो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने अपना ऑब्जेक्ट पोल के राइट साइड में रख रखा है या फिर पोल के लेफ्ट साइड में रख रखा है, अगर आपने लेफ्ट साइड में रख रखा है तो इमेज राइट में फॉर्म होगा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को राइट में रख रखा है तो इमेज आपका लेफ्ट में फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद बस आपके पास DI आया, आप सीधा क्या कीजिए, इसमें पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा, तो यू विल गेट, जस्ट आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी इजिली। सो ये क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करता है, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन लेकर आया मैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए, अ लाइट रे ट्रेवलिंग ऑब्लिकली टू अ कॉन्केव मिरर एक्सिस क्रॉसेस द एक्सिस एट द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस। मतलब भैया अपने एक्सिस को कहां से निकल रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाला अपने खुद के पाथ को क्या कर लेता है, रिट्रेस कर लेता है। तो जरा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पासेस थ्रू द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है तो वापिस भी क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके ही निकल जाएगा, वो उसी पाथ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये चीजें आपको दिमाग खुला रखना है, ठीक है। तो कैसे आंसर करने का, एक और क्वेश्चन आंसर करो। If you stand in front of concave mirror exactly at its focal point, अगर exactly उसके focal point पे आप क्या करते हो, खड़े हो जाते हो, तो वो कहाँ पे होगा। If you stand in front of a concave mirror exactly at its focal point, focal point पे जो object था उसको मैंने बताया था आपको कि उसका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म करता है, इन्वर्टेड, और क्या फॉर्म करता है, काफी बड़ा फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे करके मैं बता दे रहा हूं कि अगर फोकस पे रखोगे, फोकस पे अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो व्हाट विल हैपन, एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर फोकस से पास करा दो, दूसरा तुम इससे लेकर ऐसे पास करा दो, तो आपको पता चल जाएगा सर दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है, और इधर कहीं जाकर इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और इमेज क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनने वाला है, इन्वर्टेड बनने वाला है। तो इसमें से क्वेश्चन देख लो कि
यू विल सी योर इमेज एट योर सेम हाइट का तो नहीं होने वाला, ठीक है। यू वॉन्ट सी योर इमेज बिकॉज देयर इज नन, एक बार के लिए होल्ड पे रखो। यू विल सी योर इमेज एंड यू विल अपीयर स्मॉलर नहीं, बड़ा लार्जर होने वाला। यू विल सी योर इमेज एंड यू विल अपीयर लार्जर। तो कंफ्यूजन है डी और बी के बीच में, ठीक है। बट द इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी योर इमेज, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी योर इमेज if the image formed is at a finite distance, not at infinite distance, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। सिमिलरली बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो